जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, मैच नंबर 38 ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। कुछ खास इंटरेस्टिंग है नहीं ये मैच, बट अगर ग्रैंड लीग जीतनी है तो उसके लिए बहुत अच्छे चॉइसेस है, क्योंकि याद रखिए ये दोनों जब हल्की टीमें उतरती हैं तो एकदम रिस्क फ्री क्रिकेट खेलती हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके जाती हैं। मतलब जो टॉप 4 की टीमें हैं जो इस वर्ल्ड कप में, वो प्रेशर में थोड़ा ख़राब खेल सकती हैं, बट जो नीचे की 3-4 टीमें हैं, अब इन पे कोई प्रेशर नहीं है, तो फ्रीली खेलेंगे तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो ग्रैंड लीग जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस लगता है इन सारी टीमों को बनाने के लिए। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हमने देखा कितनी ईजिली ग्रैंड लीग जीती हमने उसमें, क्योंकि वो टॉप की दो टीमें थी, बट यहाँ जीतना टफ होता है, बट इसमें भी मैं ग्रैंड लीग जिताना सिखा दूंगा। तो पूरा एनालिसिस ध्यान से देखिएगा और देखिएगा क्या रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की 4 चॉइस और टोटल 5 खिलाड़ी, उन्हीं से जिता दूंगा आपको 12 करोड़, इसकी पूरी गारंटी है। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस डिटेल एनालिसिस का। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर नए नए जुड़े हैं मेरे साथ, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके। ऊपर आपको ईगल आइकन दिख रहा होगा, स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके दिख रहा होगा, जहां भी दिखे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ज्वाइन कर लीजिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू क्रिकेट। बाकी स्पोर्ट्स भी मैं कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, अभी प्रो कबड्डी आएगा वो भी कवर करूँगा धमाकेदार तरीके से। सबसे पहले अब बात करते हैं इस मैच रिलेटेड कि क्या है हॉट टॉपिक्स। तो हॉट टॉपिक्स ये है कि श्रीलंका इंजरी कंसर्न इतने ज़्यादा होते हुए, एशिया कप से इंजरी चल रही थी इनके पास। दर्शन शानाका नहीं थे, सबसे बड़े वनिंदु हसरंगा नहीं थे इनके पास, लहेरू कुमारा टाइम टू टाइम इंजर्ड हो रहे हैं। फिर इतनी सारी इंजरी होने के बाद भी वर्ल्ड कप तक इतना सही खेलते आ रही थी ये टीम कि अगर पिछला मैच नहीं हारती तो लगभग लगभग क्वालिफाई कर सकती थी, बट इंडिया से 55 पे ऑल आउट होकर के आ रही है, तो इनका कैंपेन ख़त्म हो चुका है। बट फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी श्रीलंका की। अगर मैं वही बात करूँ बांग्लादेश की, तो पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। रवि शास्त्री ने जो बात बोली वो सही बोली है। लगता है चिट्टियाँ बना के रखते हैं और मटके में डाल देते हैं, जिसके हाथ में जिस नंबर की चिट्ठी आई उस नंबर पे बैटिंग ऑर्डर आ रहा है। मेहंदी हसन मिराज को 1 से 8 नंबर हर जगह खिला दिया, शाकिब अल हसन 3 से 7 नंबर हर जगह खेल गए, मुशफिकुर रहीम भी 3 से 7 नंबर हर जगह खेल लिए, तो वो बिल्कुल भी सेटल्ड नहीं नज़र आ रही है। पर्सनली मेरे से पूछेंगे तो 9-10 पे ही डिज़र्व करती है ये टीम, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रही है, और चैंपियंस ट्रॉफी में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो इनको भेजो क्वालिफायर खेलने के लिए, थोड़ा क्रिकेट इंप्रूव करके आएँ और थोड़ा पॉलिटिक्स कम करें अपनी कंट्री में, तो इसी के बदौलत ही जीत पाएंगे, वरना तो बहुत ख़राब चल रहा है बांग्लादेश का स्टैट। टीम न्यूज़ की अगर हम बात करें, इंजरी तो जितनी भी थी वो हो चुकी है, बट दोनों टीमें अपनी बेस्ट 11 उतारने के लिए तैयार हैं। टीम स्क्वाड दिखाऊंगा आगे चल के, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात करूंगा मैं, फिर बात करेंगे हेड टू हेड मैचअप की। दोनों एशियन टीम्स है तो बहुत क्रिकेट खेला है साथ में, तो उसके हिसाब से बताऊंगा क्या है स्टैट्स। फिर बात करेंगे हम पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, जहां मैच खेले जाने वाला है अरुण जेटली के मैदान पे, जहां में याद है साउथ अफ्रीका ने 428 इस पूरे वर्ल्ड कप का हाईएस्ट टोटल बनाया था, और एक ही पारी में 3 शतक आए थे अगेंस्ट श्रीलंका, और श्रीलंका ने भी फाइट करते हुए 350 रन बनाए थे। तो इस मैच में बिल्कुल भी हल्का मत लीजिएगा श्रीलंका को, मैक्सिमम प्लेयर हमारे रहेंगे श्रीलंका की तरफ से। फिर बात करेंगे हम प्लेयर स्टैट्स की, फिर लाऊंगा फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं एक एक करके दोनों टीमों का स्क्वाड। पहले बात करेंगे श्रीलंका की, जिनके कप्तान है दर्शन शानका, बहुत अच्छे कप्तान है, बट अभी इंजर्ड हो चुके हैं, तो अब जा चुके हैं इस वर्ल्ड कप से बाहर। एशिया कप के फाइनल में ये थे कैप्टन, तब 50 पे ऑल आउट हुई थी श्रीलंका, और पिछले मैच में कुशल मेंडिस थे कप्तान, 55 पे ऑल आउट किया इंडिया से, इंडिया ने, और वहाँ से ये मैच हार करके आ रहे हैं। पाकिस्तान से हार करके आ रहा है बांग्लादेश, तो ईडन गार्डन्स पे खेल के आ रहा है वापस, अभी दिल्ली आएगा, तो छोटी सी फ्लाइट लेकर के आ जाएगा, बट इनका फेवर नहीं बदलने वाला, लक बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। इनके पास है फिर कुशल मेंडिस, पथुम निसंका, कुशल परेरा, दिमुथ करुणारत्ने, चरिता सलंका, धनंजय डी सिल्वा, सधीर समरा विक्रमा, दुनित वेललागे। मैच आता था इस यंगस्टर को पूरा वर्ल्ड कप खिला दे श्रीलंका, बट ऐसा हुआ नहीं। धनंजय डी सिल्वा को बैक करते करते ऐसा हो गया है कि उनसे परफॉर्मेंस नहीं आया है। एंजेलो मैथ्यूज़ है, उस पर मैं कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता, बट दुनित वेलालागे को कंटिन्यू करवाना था। पिछले साल अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला, इस साल श्रीलंका खेला, और इसी साल श्रीलंका का मेन वर्ल्ड कप खेल गया, तो ये लड़का बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकता था, बट इसको फालतू में बेंच पे बैठा के रखा है। बहुत अच्छा पोटेंशियल है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, और गजब की स्पिन बॉलिंग करते हैं, तो इनको नहीं निकालना था, अपॉर्चुनिटी देनी थी। और मैं तो चाहता हूँ यहाँ से सारे मैच खिला दो, 2 के 2 बचे दोनों खिला दो, कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, क्वालिफिकेशन तो होना नहीं है, बट एक एक्सपोजर देना बहुत बड़ी बात है। आगे चल के वही रिप्रेजेंट करेगा श्रीलंका को, तो उनको सारे मैचेस खिलाने बहुत ज़रूरी हैं। देन का सुमराजी था, फिर पाथिराना इंजर्ड हो चुके हैं, ये भी बाहर हो गए, लहेरू कुमारा
50% फिट हैं अभी, तो इनका भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। दिन दिलशान मधुशंका, दुशन हेमंथा ये भी हैं। और फिर चमीका भी वापस आ चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा इंजरी हो रही है, बट टीम में कोई भी दिक्कत नहीं है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, तो इनके कप्तान शाकिब अल हसन, वर्ल्ड कप से जस्ट पहले इनको कप्तान बनाया गया एशिया कप में। देन इनके पास मुशफिकुर रहीम, सेकंड सीनियर मोस्ट खिलाड़ी। थर्ड सीनियर मोस्ट खिलाड़ी इनके पास जो है वो है महमदुल्ला, फिर लिटिल दास, नजमुल हुसैन शांतो, मेहंदी हसन मिराज, ताओरे हिद्रॉय। मैं इनकी नाम बार बार ले रहा हूँ। 3 4 5 पे नंबर पे खेलने वाले खिलाड़ी को आप 7 नंबर पे बैटिंग दे रहे हो, कहाँ से परफॉर्मेंस आएगा? नहीं आएगा। उसके बाद है मुस्तफ़िज़ुर रहमान, शारिफुल इस्लाम, हसन अली, नासूम अहमद, मेहंदी हसन, तंजीद हसन, ताजी तामिम, एंड देन महमदुल्ला, जो कि इस जस्ट वर्ल्ड कप से पहले सेलेक्ट हुए हैं इस स्क्वाड में। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं कि क्या बनेगी इनमें से प्लेइंग 11 दोनों टीमों की। तो शुरुआत करेंगे फिर से हम श्रीलंका से, जो कि अच्छी इंप्रेसिव लगी है मुझे। एशिया कप में सब बुराई करते कि 50 पे ऑल आउट हुए, बट कुछ करके ही फाइनल में पहुंची थी वो टीम, उसकी उनको तारीफ मिलनी चाहिए। भले 50 55 पे ऑल आउट हो, प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं, हसरंगा जैसा प्लेयर बाहर बैठा है वो सोचो, तो भी ये टीम इतना अच्छा कर जा रही है। तो फिर पाकिस्तान को आप क्या बोलोगे, बांग्लादेश को आप क्या बोलोगे, इंग्लैंड को क्या बोलोगे? उनसे अच्छा क्रिकेट खेल रही है श्रीलंका अभी के टाइम पे। पथुम निशंका इनके ओपनर रहेंगे विथ दिमुथ करुणारत्ने। 3 नंबर पे आएंगे कुशल मेंडिस, फिर आएंगे सधीरा समरा विक्रमा, फिर आएंगे चरिता सलंका, धनंजय डे सिल्वा, एंजेलो मैथ्यूज़, फिर महेश तीक्ष्णा आएंगे, फिर आएंगे दुश्मन था चमीरा, जो कि पिछले मैच में बहुत तंग कर रहे थे इंडिया को, बट विकेट लेकर के गए दिलशान मधुशंका, जो कि हमारे वाइस कैप्टन थे, 5 विकेट इन्हें लिए थे। और फिर कसुम राज था। श्रीलंका का ये टेम्पलेट रहा है, वो 3 फास्ट बॉलर के साथ जाते ही जाते हैं। फिर तीक्ष्णा इनके एक स्पेशलिस्ट स्पिनर रहते हैं विद धनंजय डिसिल्वा, और दर्शन शानका थोड़ी थोड़ी बॉलिंग करते थे, तो वैसा ही थोड़ा बहुत एंजेलो मैथ्यूज़ काम कर देंगे। तो लगभग इनका टेम्पलेट सेम रहता है प्लेइंग 11 खिलाने का। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे बांग्लादेश की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। इनके पास है तंजीद हसन, लिटिल दास, नजबुल हुसैन शांतो, तावरीद हिद्रॉय, शाकिब अल हसन, मेहंदी हसन मिराज, मुस्तफ़िज़ुर रहमान रहीम, माफ़ कीजिएगा। फिर आते हैं मेहंदी हसन, फिर मेहंदी हसन को खिलाना बहुत ज़रूरी है, मेरे को लग रहा है इस मैच में वो आ जाएंगे। फिर इनके पास मुस्तफ़िज़ुर रहमान, तस्किन अहमद आ जाएंगे इस मैच में, एंड देन शरीफुल इस्लाम। मेरे हिसाब से ये टीम हो सकती है। नासूम अहमद भी एक चॉइस है जो कि सुनने में आ रही है। बांग्लादेश पूरे ट्राई कर डालेगी इस मैच में, बट बुरी हार हो सकती है बांग्लादेश की इस मैच में, क्योंकि 350 के लिए रेडी रहना श्रीलंका बना सकती है। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस मैच का ये है कि बांग्लादेश से लीडिंग विकेट टेकर कौन होगा? इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ेंगे रफ्तार भरे अंदाज में आगे, देख लेते हैं क्या है हेड टू हेड मैचअप दोनों टीमों का। 53 वनडे मैचेस खेले हैं दोनों टीमों ने आमने सामने, सिर्फ 53, जहां 42 जीते हैं श्रीलंका ने, 9 जीते हैं बांग्लादेश ने। आपने सोचा नहीं होगा, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था, एशियन टीम्स अपने में क्रिकेट ज़्यादा खेलती है, बट श्रीलंका बांग्लादेश एक दूसरे से काफ़ी कम क्रिकेट खेलती है। ये दोनों इंडिया से ज़्यादा क्रिकेट खेलती हैं, या फिर चली जाती हैं ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ से खेलने, बट ये दोनों आपसी में बहुत कम सीरीज़ खेलती हैं, ये हमने देखा है। वर्ल्ड कप में 4 बार भिड़ चुकी हैं ये दोनों टीमें, जहाँ तीनों बार श्रीलंका जीती है, एक बार मैच ड्रॉ हुआ है। बांग्लादेश एक बार भी नहीं हरा पाया श्रीलंका को इन दी वर्ल्ड कप्स। गजब का स्टैट है ये, याद रखिएगा। पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की बात करेंगे तो ये मैच खेले जाने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, जहाँ की एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है। मतलब आप नॉर्मली ब्रीथ नहीं कर पाओगे वहाँ पे, बहुत बुरा हाल है। आंखों में इचिंग होगी आपको, आपकी सांस बहुत जल्दी फूलेगी, ये मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है अभी दिल्ली में। तो यहाँ प्लेयरों को भी दिक्कत होगी मैच खेलने में, याद रखिएगा। ग्राउंड छोटा है, पिच फ्लैट है, बाउंड्री तेज़ है, आउटफील्ड तेज़ है, बट जितने रन यहाँ भागेंगे प्लेयर थकेंगे, और हो सकता है मैच में डिले भी हो सकता है, क्योंकि अगर फॉग आया सुबह, फॉग के साथ स्मॉग आएगा, तो सुबह सुबह अगर जल्दी छट गया तो अच्छी बात है, वरना 2 बजे के स्टार्ट तक भी आपको थोड़ी धुंध देखने को मिलेगी, जो कि स्मॉग है, जो कि अपने लेवल से नीचे आ जाएगा, और प्लेयरों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस मैच में। अभी तक 28 मैचेस खेले गए, इस मैच में 13 जीते हैं पहली बैटिंग करने वाली टीम ने, 14 जीते हैं चेजिंग टीम ने। बात करेंगे हम एवरेज स्कोर की, तो 223 रहता था पहले जब ये स्लो पिच थी, बट अभी 290 के आसपास यहाँ का एवरेज स्कोर चल रहा है। कितने रन बनेंगे? 300 प्लस डेफिनेटली बनेंगे, लिख के ले लो, नहीं बने तो मैं उसी दिन डिटेल एनालिसिस करना बंद कर दूंगा। 300 प्लस डेफिनेटली बनेंगे, 550 तक रन बन सकते हैं इस मैच में। बांग्लादेश हारने वाला है ये भी बता देता हूँ। और क्या करना चाहिए, टॉस जीत कर बॉलिंग करो, क्योंकि यहाँ चेज़ होता है, और जब तक आप शाम को बाद में बैटिंग करने जाओगे, थोड़ी बहुत ओस गिरेगी, और सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा, ओस गिरेगी, और अच्छा खेलिए श्रीलंका चेज़ करते हुए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी, तो चेजिंग विल बी द बेस्ट ऑप्शन ऑन दिस ग्राउंड।
विनिंग परसेंटेज बांग्लादेश को मैंने 45 दे दिया है, बहुत ज़्यादा दे दिया है इनको। 25 या फिर 30% मैक्सिमम देना चाहिए था। बट मुझे लग रहा है कि ऐसी जो अंडरडॉग्स टीम होती है ना, कभी कभी अच्छा भी खेल जाती है, तो इतना भी हल्के में नहीं लेना बांग्लादेश को। और मान लीजिए उनने सारे यंगस्टर्स को उतार दिया, मुस्तफिजुर रहमान बैठ गए बाहर, मुशफिकुर रहीम बाहर बैठ गए, शाकिब अल हसन बाहर बैठ गए, शांतो कप्तानी कर गए, तो ये भी हो सकता है। तो ध्यान देना पड़ेगा बांग्लादेश पे भी। तो 55% चांस है श्रीलंका जीतेगा ये मैच, और 55 बहुत होता है, श्रीलंका ही जीतेगा ये मैच। इसी के साथ मैच नंबर 38 का सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए। धनंजय डी सिल्वा कितने विकेट लेंगे इस मैच में, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स दोनों टीमों के। शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से, जिनके लीडिंग रन स्कोरर है इनके सीनियर मोस्ट खिलाड़ी महमदुल्ला। 6 मैचों में 274 रन, 111 इनका हाईएस्ट स्कोर वानखेड़े के मैदान पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आया था। एक शतक एक अर्धशतक ये लगा चुके हैं। देन आते हैं लिटिल दास, 7 मैचों में 225 रन, 76 है इनका हाईएस्ट स्कोर। 250 इनके बल्ले से भी आई थी। इनने एशिया कप मिस किया था इंजरी की वजह से, उसके बाद जब आए तो भी इनका फॉर्म नहीं दिखा था, और अभी वर्ल्ड कप में भी इनको पूरा वर्ल्ड कप खिला दिया आउट ऑफ फॉर्म रहते रहते। तो इसके बाद आते हैं हमारे मुशफिकुर रहीम, 7 मैचों में 171 रन, 66 है इनका हाईएस्ट स्कोर, और 2 अर्धशतक ये लगा चुके हैं। फिर आते हैं मेहंदी हसन मिराज, 7 मैचों में 169 रन, 57 इनका हाईएस्ट स्कोर, 1 अर्धशतक ये भी लगा चुके हैं। शाकिब अल हसन बहुत ख़राब बल्लेबाजी प्लस बॉलिंग प्लस फील्डिंग प्लस कैप्टनसी, 6 मैचों में 104 रन, 43 इनका हाईएस्ट स्कोर, एक भी 50 नहीं, एक भी शतक नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें बॉलिंग में, लीडिंग विकेट टेकर है मेहंदी हसन मिराज, जिनके हैं 7 मैचों में 9 विकेट, बेस्ट है 3 विकेट्स फॉर 25 रन। फिर आते हैं शरीफुल इस्लाम, 7 मैचों में 8 विकेट, बेस्ट है 3 विकेट्स फॉर 75 रन। देन कम्स शाकिब अल हसन, 6 मैचों में सिर्फ 7 विकेट, लगभग 12-15 होते तो मैं बोल सकता था टूर्नामेंट अच्छा है, बट बिल्कुल अच्छा नहीं गया है। बेस्ट है 3 विकेट्स फॉर 30 रन। फिर आते हैं मेहंदी हसन, 2 मैचों में 6 विकेट, बेस्ट है इनका 4 विकेट्स फॉर 71 रन। देन आते हैं मुस्तफिजुर रहमान, जिनने भी खेले 7 के 7 मैच और सिर्फ 4 विकेट लिए हैं, बेस्ट है इनका 2 विकेट्स फॉर 36 रन। बांग्लादेश खराब क्रिकेट खेला है, देख लो यहाँ पे 274 लीडिंग रन स्कोरर है इनका। अब यहीं आपको मैं श्रीलंका का दिखाता हूँ, जहाँ पे लीडिंग रन स्कोरर सधीरा समरविक्रमा लगभग 60-70 रन ही ज़्यादा बनाए हैं, और यही रीज़न है कि दोनों टीमें नीचे हैं पॉइंट्स टेबल में। 7 मैचों में 331 रन बनाए हैं सधीरा समरविक्रमा ने, 108 इनका हाई स्कोर, 1 शतक 2 अर्धशतक ये लगा चुके हैं। ये आया था अगेंस्ट अफगानिस्तान। पथुम निशंका 7 मैचों में 289, 77 इनका हाई स्कोर, और 4 अर्धशतक लगा चुके हैं। और इस मैच में एक बड़ा 100 आने की इनसे और कुशल मेंडिस से मेरे को लग रहा है बहुत बड़े चांसेस है। फिर बात करेंगे कुशल मेंडिस, 7 मैचों में 269, 122 इनका हाई स्कोर, ये भी आया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट। सदीरा समरविक्रमा, कुशल मेंडिस ने इतना अच्छा स्टार्ट किया था, 2 शतक आने के बाद भी 300 नहीं बनाने दिए थे अफगानिस्तान ने, वो भी एक गजब का मैच था। 1 शतक 1 अर्धशतक वहाँ भी आ चुका है। देन चरिता श्रीलंका, 7 मैचों में 172 रन, 79 इनका हाई स्कोर, 150 इनके बल्ले से आया। देन बात करेंगे कुशल परेरा की, 5 मैचों में 94 रन, बेस्ट था 78, और यहाँ भी एक ही 50 आया। पहले फॉर्म के चक्कर में दुमित करुणारत्ने को निकाला था, अब वापस से कुशल परेरा को निकाल के दिमुथ करुणारत्ने वापस टीम में आए। तो एक इनकी टीम में म्यूजिकल चेयर बहुत बुरी तरीके से चल रहा है, बांग्लादेश के में म्यूजिकल चेयर चल रहा है, जिसको मौका मिला उसको खिला दो। और पाकिस्तान ने भी ओपनिंग में बहुत सारा म्यूजिकल चेयर किया, फ़खर जमान को निकाला, अब्दुल्ला शफीक को लाए, इमाम उल हक को निकाला, फिर फ़खर जमान को लाओ। तो म्यूजिकल चेयर चलाओगे तो वर्ल्ड कप में कहीं जगह नहीं बनती, क्योंकि वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा स्टेबल टीम चाहिए होती है, जो कि इंडिया ने आपको करके दिखाई थी। बॉलिंग में बात करें तो दिलशान मधुशंका इस पूरे टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर हैं, 7 मैचों में 18 विकेट, बेस्ट है 5 विकेट्स फॉर 80 रन। कसुम राजी था 5 मैचों में 8 विकेट, देख लो, एक ने 18, दूसरा प्लेयर डायरेक्ट 8 पे, तो आधे विकेट भी नहीं है उनके। तो ये भी एक कारण है कि श्रीलंका थोड़ा नीचे पॉइंट टेबल पे, बट मैं कभी इनको दोष नहीं देता, क्योंकि इंजरी कंसर्न था, फिर भी इतनी फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है श्रीलंका ने। बेस्ट है इनका 4 विकेट्स फॉर 50 रन। फिर आएंगे तीक्षणा पे, 6 मैचों में 3 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट्स फॉर 21 रन। देन कम्स लहेरू कुमारा, 2 मैचों में 3 विकेट, बेस्ट 3 विकेट्स फॉर 35 रन। एंड देन एंजेलो मैथ्यूज, द मोस्ट सीनियर मोस्ट प्लेयर इन दिस टीम, 3 मैचों में 2 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 14 रन। चलिए दोनों प्लेयर स्टैट्स देखने के बाद, दोनों टीमों के प्लेयर स्टैट्स देखने के बाद, बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर में बनेगी हमारी टीम। बट उससे पहले थर्ड क्वेश्चन आप सभी के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, कौन जीतेगा ये मैच, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। क्या श्रीलंका जीतेगा ये मैच जैसा वो खेलता आ रही है, या फिर बांग्लादेश कुछ अपसेट कर जाएगा? अपसेट तो होगा नहीं, दोनों टीमें बाहर हैं, बट क्या
थोड़ी सांस दिखाएगा बांग्लादेश, थोड़ी फाइट दिखाएगा और जीत सकता है मैच? इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। टीम की बात करें, विकेट कीपर में हम जाएंगे कुशल मेंडिस और सधीरा समरविक्रमा के साथ। यहाँ दो चॉइसेस और हैं, आप चाहे तो लिटिल दास या फिर मुश्फिकुर रहीम के साथ जा सकते हैं, जो कि थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सकते हैं और रन बना सकते हैं। एक श्रीलंकन एक बांग्लादेश का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, बट मैं जाऊंगा दोनों श्रीलंकन विकेट कीपर बल्लेबाजों के साथ। प्रॉपर बैट्समैन में जाना है हमें महमुदुल्ला और पथुम निशंका के साथ। बेस्ट चॉइस रहेंगे, थर्ड रहेंगे शंतो या फिर तनसीद हसन, जिनको आप ले सकते हैं। ऑलराउंडर में अगर मैं बात करूँ, शाकिब अल हसन, मेहंदी हसन मिराज, ये दो तो आपको रखने ही रखने हैं। थर्ड चॉइस रहेंगे एंजलो मैथ्यूज़, धनेजय डिसिल्वा, फिर दुशान हेमंत था और दुनित वेलालागे। वेलालागे को मैं बोल रहा हूँ पर्सनली खिला देना चाहिए बाकी के दोनों मैचेस, बट देखना उसके जगह धनंजय डिसिल्वा को निकालना पड़ेगा श्रीलंका को। बट निकालेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आपको एक एडिशनल ऑलराउंडर लेना पड़ेगा, याद रखिएगा, क्योंकि बैट्समैन दो ही लिए हमने। बॉलर्स आप प्रॉपर तीन रखिए या फिर चार रखिए, बट रन बहुत पिटने वाले। तो बॉलिंग में रहेंगे शाकिब, हमारे पास शरीफुल इस्लाम, कसुम राजिथा और तीक्ष्णा, जो कि बेस्ट चॉइस रहेंगे। फोर्थ अगर आपको लेने हैं बॉलर तो वो राजिथा, तस्किन अहमद, रहमान और दुश्मन चमीरा के में से ले सकते हैं। तो ये चार फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहेंगे इस मैच के लिए। याद रखिएगा, चार बैट्समैन लेने का ट्राई करो या फिर तीन बैट्समैन तीन ऑलराउंडर, क्योंकि एक हाई स्कोरिंग मैच है। और बैक करो अपने बैट्समैन को, क्योंकि एक बहुत अच्छा हाई स्कोरिंग मैच आने वाला है। बात करेंगे हमारी ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस क्या रहेंगे, तो सधीरा समरा विक्रमा, शाकिब अल हसन, नजबुल हुसैन शंतो, ये रहेंगे तीन कैप्टन की चॉइस। कुशल मेंडिस और मुशफिकुर रहीम रहेंगे वाइस कैप्टन की चॉइस। अगर आप बात करें स्मॉल लीग अगर आप खेलते हैं, तो लिटिल दास, मेहंदी हसन मिराज और कुशल मेंडिस रहेंगे कैप्टन की चॉइस। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे पथुम निशंका, कसुम राजिता एंड एंजलो मैथ्यूज़। बिल्कुल भी हल्का मत लेना एंजलो मैथ्यूज़ को, पूरा एक्सपीरियंस झोंक देंगे और हो सकता है 40-50 बहुत तेज़ी से बना के जाएंगे अगर पहले बैटिंग करेगी एंजलो मैथ्यूज़ और श्रीलंका की टीम। या फिर चेस में भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंजलो मैथ्यूज़। बढ़ते हैं आगे, इस टीम के स्ट्रक्चर से आपको दोनों टीम दिखा देता हूँ। मैंने थोड़ी रिस्क की टीम बनाई है, पहले ही बता दूं। तीन दोनों टीमों में मैंने तीनों विकेट कीपर रखे हैं। यहाँ अगर आप ग्रैंड लीग देखेंगे तो यहाँ पे मुशफिकुर रहीम, कुशल मेंडिस, सधीरा समरा विक्रमा तीनों दिखेंगे। बल्लेबाजी में महमुदुल्लाह, शंतो, पथुम निशंका, जो कि बहुत अच्छी चॉइस रहेंगे। ऑलराउंडर में रहेंगे शाकिब अल हसन, मेहंदी हसन मिराज। बॉलिंग में रहेंगे शरीफुल इस्लाम, तीक्ष्णा एंड मधुशंका। यहाँ कैप्टन के दो चॉइस रहेंगे शाकिब अल हसन और ऊपर दिखेंगे आपको सधीरा समरा विक्रमा। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे शांतो और कुशल मेंडिस, जो कि बहुत अच्छा स्कोर बना के आ रहे हैं पिछले मैच में जो यहाँ दिल्ली में खेला था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अगर आप स्मॉल लीग की टीम देखेंगे तो हमारे लिटिल दास रहेंगे, कुशल मेंडिस रहेंगे और सधीरा समरा विक्रमा रहेंगे। बैटिंग में सिर्फ दो बैट्समैन महमुदुल्लाह और पथुम निशंका। ऑलराउंडर में मैंने फिर तीन ऑलराउंडर्स कर दिए, एंजलो मैथ्यूज़, शाकिब अल हसन, मेहंदी हसन मिराज। बॉलिंग में हम जाएंगे फिर कासुम राजिथा, शारिफुल इस्लाम एंड हमारे मधुशंका, जो कि लीडिंग विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट के। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस मैच में, एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है और हो सकता है एक ही साइड से हाई स्कोरिंग देखने को मिले और एक साइड से फ्लॉप मैच भी देखने को मिले। बट मज़ा आएगा इस मैच में, बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लीग अभी इसकी फुल नहीं होगी जल्दी, पहली बता रहा हूँ, तो आपके पास मौका है ग्रैंड लीग जीतनी है, फटाफट से लीग ज्वाइन करके रेडी हो जाओ। यहाँ पे कैप्टन की दो चॉइस रहेंगे, मेहंदी हसन मिराज और लिटिल दास। वाइस कैप्टन की चॉइस आप देखेंगे कसुम राजिथा पे बैट किया है मैंने और पथुम निशंका पे। तो टीम बना करके रेडी हो जाइए ग्रैंड लीग जीतने के लिए धमाकेदार तरीके से इन दी मैच नंबर 38। बहुत जल्दी लाऊंगा मैच नंबर 39 का डिटेल एनालिसिस, जो कि बहुत अच्छा मैच होने वाला है, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग गेम गाइस, धमाकेदार तरीके से ग्रैंड लीग जीतते जाइए। टेक केयर एंड बाय बाय।